अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद नौशाद आपका भाई फिर एक बार एक वीडियो के साथ में हूँ। मैं देख रहा था अहमद नक्शबंदी का ये वीडियो और इसमें लोगों को ऐसे गुमराह कर रहा है और आपस में लड़वाने के लिए पहले से ही जाहिल ख्वाम है। ये जाहिल ख्वाम को ऐसे दज्जाल लोग जो बोलते वो सुन लेते। इनके दीवाने बहुत है बेवकूफ़, इन पागलों के बहुत से दीवाने हैं। अभी देखिए ये क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है, इसका जवाब देंगे। साथ ही साथ जुड़े रहिए पूरे वीडियो तक। साथ कराने का इनकार करता है, जो मेरे नबी के मालिक जन्नत होने पर एतराज करता है, जो मेरे नबी की ये बोलता है नबी के मालिक जन्नत होने का एतराज़ करता है। कौन? वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, सलफ़ी नबी के मालिक जन्नत होने का एतराज़ करता है, इनकार करता है। तो नबी ने कहा है कि जन्नत अल्लाह की रहमत से मिलती है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या आपको भी? हाँ, मुझको भी। अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत देने वाला है और जन्नत अल्लाह की है, नबी की जन्नत नहीं है, जन्नत अल्लाह की है। और ये दज्जाल झूठा मक्कार पहले बोलता नबी की जन्नत है, बाद में बोलता गौस ख्वाजा की, बंदा नवाज की, दंगेशा की, नंगेशा की, पुंगेशा की, सबको खुदा बनाता। आगे देखेंगे। फातिहा करने पर झगड़ा करता है, जो मेरे नबी का मिलाद मना फातिहा करने पे झगड़ा करता है, जो मेरे नबी का मिलाद मनाने पे झगड़ा करता है। बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करेंगे रे दज्जाल। फातिहा करना नबी सिखाए तेरे को, तू सिखा सो है लोगों को। तेरे से के दज्जाल झूठे मक्कार ये चीज़ें पैदा करे दीन के अंदर, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, खाने के लिए, हाँ, पैसा कमाने के लिए धंधा बनाया तू। क्या नबी सिखाए हमको ये फातिहा करना खाने सालन पे, मुर्दे पे, लाश के पर? पर पूरे गांव के अंदर इंतशार पैदा कर देता है। ऐसे जालिम को तुम अपना दोस्त कैसे बना सकते? पूरे गांव के अंदर इंतशार पैदा करता है, ऐसे जालिम को तुम अपना दोस्त कैसे बनाते? गांव के अंदर इंतशार, शहर में इंतशार, पूरे देश में इंतशार तू पैदा करा। लोगों को गुमराह कर दिया, लोगों को बोला कि बाबा की पूजा करो, नंगेशा बंगेशा ये सुनता है कब्र के अंदर, ये मुश्किल कुशा है, जन्नत इसकी है, जन्नत ये नंगे शाह की है। ये नंगे शाह तुमको जन्नत में लेके जाएगा, ये पुंगे शाह लेके जाएगा, ये कालू पे लेके जाएगा। अरे दलिंदर, तू लोगों को गुमराह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अल्लाह के घरों से दूर कर दिया। आज देख क्या हो गया, मस्जिदों पे अटैक हो रहा है, मस्जिदें टूट रही है। बुला था तेरे बाबा को, बुला के दिखा तेरे माबूद को, जिनकी तू पूजा करवाता है, पैसे कमाता है, मज़ारों से कमीशन लेता है, मज़ारों के ब्रोकर। तो अपने माबूदों को पुकार के दिखा। देख कल एक मौलाना का मर्डर हो गया, इमाम साहब को ख़त्म कर दिए, मस्जिद तोड़ दी गई। अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे दलालों की वजह से गुमराही बढ़ गई है, जहालत बढ़ गई है और लोग अल्लाह को छोड़ दिए हैं। इसलिए अल्लाह भी सबको छोड़ दिया है। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको अल्लाह की ज़रूरत है। हम अल्लाह के मोहताज भिखारी है। दरिंदर, लोगों को गुमराह करता है तो। और आगे देखेंगे। बना सकते? जोर से बोलो। अम्मा जान ज्यादा प्यारे हैं या आमिना का लाल ज्यादा प्यारा है? अरे अरे मनहूस, तेरे पास नंगेशा भंगेशा ज़्यादा प्यारे हैं, आमिना का लाल कहाँ से प्यारा है? आमिना का लाल प्यारा होता तो मस्जिदों को लोग आते, 5 वक्त नमाज पढ़ते और लोग हदीस पढ़ते, दीन सीखते, इल्म हासिल करते, नबी की सुन्नतों पे अमल करते, बिदतों पे अमल नहीं करते। नंगेशा प्यारा है, भंगेशा प्यारा है, कालू पीर प्यारा है, ख्वाजा, गौस, बंदा नवाज, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे, ये प्यारे हैं। आमिना का लाल प्यारा होता तो तुम लोग नमाजी होते, 5 टाइम के, भंगी नहीं होते और तेरे से के दलालों को लोग जूते मार के भगाते। अगर आमिना के लाल के प्यारे होते ये लोग तो तुझे से जोकर वो कॉमेडियन को जूते मार के भगाते, तेरे से का फितना पैदा होता ही नहीं। नबी प्यारे नहीं है, मसला तो ये है। नबी की अतात इनके लिए ज़रूरी नहीं है, मसला तो ये है। नबी को छोड़ दिए, मसला तो ये है। कुरान और हदीस को छोड़ दिए, मसला तो ये है। माँ के दुश्मन को फिर भी हाथ मिला सकते हो, मगर नबी के दुश्मन से हाथ नहीं मिलाया जा सकता। इस ज़मीन के ऊपर उस काबे के रब की कसम है, रब्बे मोहम्मद की कसम है, इस ज़मीन के ऊपर अगर नबी से कोई मोहब्बत करने वाला है, नबी की अतात करने वाला है, कोई फरमा बरदार है तो वो अहले तौहीद है। तुम नहीं होता, तुम तो गद्दार है। तुम तो अभी कहते हो कि नबी की जन्नत है, तुम थोड़ी देर के बाद कहोगे कि ख्वाजा की जन्नत है, गौस की जन्नत है। लगा लिया जन्नत का दरवाज़ा ख्वाजा के मज़ार में और बोलते भी हैं कि यहाँ से जो गुजर गया जन्नत में गया।
ये जन्नत का दरवाज़ा जो है क़ज़ा का, यही जन्नत है। और बाबा बंदे नवाज के पास जन्नत है, गौसे पाक के हाथ में जन्नत है। तुम तो बहुत सारे खुदा बना के बैठे हो, तुम नंबर 1 के गद्दार हो तुम। लोग मेरे को पूछे मौलाना ईमान क्या है, ईमान क्या हाँ। है, ईमान क्या है। मैंने जवाब दिया, नबी के गद्दार से मुंह फेर लेना ये ईमान है। ये बात बिल्कुल सही बोला बेटा, तो बिल्कुल सही बोला। ईमान क्या है, मैं भी यही बोलूंगा। ईमान क्या है, ईमान क्या है, ईमान क्या है? ईमान ये है कि नबी के गद्दार से मुंह फेरना, नबी के नाम पे खुराफतें करने वाले कुत्तों से मुंह फेरना, और नबी के नाम पे झूठ बोलने वाले कज्जाबों से मुंह फेरना। जैसे ये कज्जाब है, नबी के नाम पे झूठे बातें बोलता है, अल्लाह की तरफ झूठी बातें मंसूब करता है, अल्लाह की तरफ से ये खुद बोलता है। ऐसे दीन के दुश्मनों से, ऐसे शैतानों से, ऐसे कज्जाबों से मुंह फेरना, यही ईमान है। इनको पहचानो, इनका बाइकआउट करो। पैसों के लिए ये कुछ भी करता है। दोस्तों, पैसे कमाने के लिए तुमको लिख जा कि ये कहीं पर भी झुका देगा, कहीं पे भी कहेंगा कि ये बाबा मुश्किल कुशा खबर में जिंदा है, इसको पुकारो। ये शैतान से बचो, ये झूठा और मक्कार है। खाली नबी से मोहब्बत करना ईमान नहीं है। इधर मोहब्बत कर रहे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इधर सरकार से मोहब्बत, फिर इधर पलट के कहाँ है मेरे बड़े भाई, बहुत दिनों का रो नहीं दिखे, गले मिलो। गुस्ताख से गले मिल रहे, ईमान नहीं है ये ईमान 100% ये ईमान नहीं है कि इधर बोले कि या मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, और फिर दूसरा बोल रहे ये गुस्ताख से गले मिल रहे। बिल्कुल सही बोला तू नशीबंदी, लेकिन ये पूरी बातें तू अपने आप पे बोल रहा है। मसला ये है, तू जाहिल है ना, तेरे पास अक्ल नहीं है, तू जाहिल है, तू कॉमेडियन जोकर है। ये बातें तू अपने आप के ऊपर बोल रहा है। गुस्ताख से गले मिल रहे, ये गुस्ताख है नबी का, पहचानो इसको। ये गुस्ताख है नबी का। ये कहता है कि गौसे पाक को आके अपने नबी अपनी जबान चूसाए। चेक करो, यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। गौसे पाक को आके नबी अपनी जबान चूसाए, और यही गुस्ताख है। इसका बाबा जान गुस्ताख है अहमद रजा खान, जो अल-मलफूज में सफ़ा नंबर 421 पे लिखता है कि नबी की खबरें में बीवी पेश की जाती है और बीवियों से मुबाशरत करते हैं माज़अल्लाह। यही वो गुस्ताख गद्दार लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के शान में बदतरीन गुस्ताखी की। कहा कि मूसा सुआ के साथ हिजड़ा अल्लाह की बीवी है माज़अल्लाह, अल-मलफूज। यही वो गुस्ताख गद्दार है, ये गुस्ताख है। ये गुस्ताख कहता है कि अल्लाह को गौसे पाक ब्लैकमेल करे, फरिश्तों को किडनैप करे। यही वो गुस्ताख है। पहचानो गुस्ताख को, इस गुस्ताख को पहचानो। अनकरीब इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। कीड़े पड़ के मरेगा ये कुत्ता, कीड़े पड़ के मरेगा जो लोगों को गुमराह कर रहा है। ये डोगलापन है, डोगलापन। ईमान किसको कहते हैं? नबी से मोहब्बत भी कर, नबी के दुश्मनों से बगावत भी कर। बागी बन जा तू उनका। इन बागियों को तू उनके कैफरे किरदार तक पहुंचा दे। इन बागियों को तू उनकी जो क्या बोल रहा सुने, गुस्ताखों को बोल रहा, जो गद्दार है नबी के उनको बोल रहा कि तुम वफादार है, और जो नबी की अताअत करते, जो कुरान और हदीस पे अमल करते, वो गुस्ताख है। और उनको अंजाम को पहुंचा दो, यानी उनको ख़त्म कर दो, उनसे रिश्ते तोड़ दो या उनको मार दो, जो कुछ भी है। उनका अंजाम क्या है बागियों का, ज़रा बोलो भाई। कुत्ता क्या बोल रहा सुनो, क्या भोग रहा है इन्हें कि बागियों को अपने अंजाम पहुंचा दो। अरे गद्दार, अरे द्रोही। और तेरा राजा सिंह हैदराबाद का एमएलए नबी के शान में बदतरीन गुस्ताखी करा, बहुत सारे लोग करे। तू क्या कर लिया रे? तू कुछ भी नहीं करा। तू उनके तो तलवे चाटता तू जाके, वो तेरी बोलती बने। और ये बयानों में बैठ के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लेके लोगों को चुम्मा चाटी करके, पपियाँ वपियाँ करके, लोगों को लूट लेके, हंसी मजाक करके, बेवकूफ़ बना के बोलता है कि आपस में लड़के मर जाओ। अब तुम आपस में लड़के मर जाओ, और जो ज़मीन के ऊपर अहले तौहीद है उनसे लड़ो, और जो ज़मीन के ऊपर अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह से दुआ करने वाले, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं उनसे लड़ो। इस ज़मीन के ऊपर जो नबी की अताअत करने वाले हैं, पैरवी करने वाले हैं, नबी को ऐसा चाहने वाले हैं, ऐसा मानने वाले जैसा सहाबा चाहते थे, सहाबा मानते थे, उनको बोलता है कि उनसे लड़ो, उनका खात्मा करो। बोलता है अरे चोर मनहूस, जगह दिखा दे, यही तेरे मोमिन होने की अलामत है।
मेरे प्यारे भाइयों, आज जरूरत है दीन को समझने की। कोल्लम कोल्लम ओकटी का जमाना चले गया हो। आज दीन को समझने की ज़रूरत है मेरे प्यारे भाइयों। तुमको उस रब की कसम है, तुमको उस रब की कसम है जिसने तुमको पैदा किया। तुम्हारा हमारा सबका मालिक खालिक अल्लाह एक है, और उस अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, दीन को समझने की ज़रूरत है मेरे भाई। दीन को समझेंगे, इस जैसे पाखंडी को जूते मारेंगे, इस जैसे खंजीर को चप्पल से मारेंगे। दीन को समझेंगे, इसको तुम बाइकाट करेंगे, इन जैसे दलालों का बाइकाट करेंगे, इन तमाम पादरियों का, इन तमाम मुल्लों का तुम बाइकाट करेंगे। अल्लाह की कसम है, दीन को समझो, अल्लाह की कसम है। कुरान और हदीस को पढ़ो, पढ़ने के बाद देखो कि नक्शबंदी का अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है या फिर कुरान से साबित है। तुम खुद बोलेंगे ये दज्जाली फितना है, बदबख्त है ये। तुम समझेंगे दीन को, कुरान हदीस पढ़ेंगे, तुमको मालूम होगा सहाबा का तरीका, सहाबा कैसे ईमान लेके आए थे। सहाबा का ये काम था क्या? हलवा खिचड़ा मलिदा, खबरों पे सन्नी मुन्नी का डांस, खबरों पे उर्स, खबरों पे फातिहा खानी, और मुर्दों को पुकारना अल्लाह को छोड़ के, इन लाशों को पुकारना अल्लाह को छोड़ के। सहाबा का ये तरीका नहीं था। तुम कुरान हदीस पढ़ेंगे, दीन समझेंगे ना, तो इस जैसे दलालों को तुम लात मारेंगे। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ।